सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह पिता हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए एक विचार करते हैं, और विचार बड़ा दुख देने वाला है। देखो, हमारे देश में प्रायः एक बात सभी कहते हैं, और बहुत सारी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, मेरा भारत महान। वास्तव में जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं और दिखाई कुछ देता है तो बड़ा दुख होता है। देखो, हमने एक आदत बना ली देशवासियों ने कि हम शब्दों से कुछ कहते हैं और होता है कुछ है। क्या वास्तव में मेरा देश, मेरा भारत महान कहने से वास्तव में भारत महान हो जाएगा? क्या हम ये नहीं देख पाते कि हमारे देश में कैसे कैसे कर्म होते हैं, और वो कर्म जो कर्म सदा नीचा दिखाते हैं, कदापि भी ऊंचा नहीं दिखा सकते। और जब तक ऐसे कर्म हमारे देश में होते रहेंगे, क्या वास्तव में हमारा देश महान बन पाएगा? कदापि भी नहीं। देखो, हमारे अंदर एक विचार आया। वह विचार किस रूप में था कि हमारे देश में वेश्यावृत्ति के कोठे होते हैं, और वहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ अपने शरीर को बेचती हैं, वेश्यावृत्ति करती हैं। आप विचार करेंगे, जिस देश में बहन बेटियां वेश्यावृत्ति करती हों, क्या वह देश महान हो सकता है? आप गंभीरता से सोच सकते हैं, पूरी तरह विचार कर सकते हैं। कदापि भी महान नहीं हो सकता। देखो, महान होने के कुछ मापदंड होते हैं। जैसे पहले हम पूर्व काल में जाएंगे तो वास्तव में हमारा देश महान होता था, इसमें कोई भी शक नहीं है। किंतु कब होता था? जब हमारे देश में बहन बेटियों को पूरा सम्मान देते थे, बहन बेटियों की इज्जत होती थी। देखो, जब तक हमारे देश में बहन बेटियों को देवी का रूप देते थे, उनको देवी समझते थे, जब तक वास्तव में हमारा देश महान होता था। यहाँ हमारे देश में कहाँ तो गार्गी जैसी ऋषिका होती थी, हमारे देश में माता सीता जैसी होती थी, हमारे देश में झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं होती थी, और कहाँ उसी देश में हमारी बहन बेटियों को वेश्यावृत्ति करनी पड़ रही है। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। अरे विचार करेंगे, जो बहन बेटियां आज वेश्यावृत्ति करती हैं, क्या वो किसी की बहन नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं है? वो किसी पिता की बेटी नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारी आत्मा मर चुकी है, हमारे अंदर से सब कुछ समाप्त हो चुका है, हमारा विवेक समाप्त हो चुका है। हम तो विचार ही नहीं करते कि हमारे देश में वास्तव में कैसे कैसे कर्म हो रहे हैं। हमारे पास कोई भी विचार नहीं है। और फिर नारा तो हम बहुत बड़ा देते हैं, नारा देने में हम पीछे नहीं हैं, क्योंकि भारत देश के व्यक्ति नारा देने में किसी से पीछे नहीं है। वैसा हो या ना हो, लेकिन नारा तो दे ही देते हैं कि मेरा भारत महान, हमारा देश एक दिन विश्व गुरु बनेगा। विचार करेंगे, क्या ऐसे ऐसे कर्म करने से, इतने भद्दे कर्म जब देश में होंगे, जो देश अपनी बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं रख सकता, उनका सम्मान भी नहीं रख सकता, और जिस देश की बहन बेटियां वेश्यावृत्ति करें, क्या वो देश कभी महान बन सकता है? वह देश कभी विश्व गुरु बन सकता है? कदापि भी नहीं। मैंने पहले भी कहा है
कि विश्व गुरु बनने के लिए, महान बनने के लिए उसके मापदंड होते हैं, और जब तक उस मापदंडों पर नहीं चला जाता कदापि भी विश्व गुरु नहीं बन सकता, कदापि भी भारत महान नहीं बन सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि वो हमारी बहनें हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये वेश्यावृत्ति के कोठे हमारी परंपराएं नहीं थी। अरे हम तो अपने देश की नारियों को देवी के रूप में देखते थे, सदा उनको देवी मानते थे, देवी का उनको दर्जा देते थे। ये वेश्यावृत्ति का जो विचार था, ये तो अंग्रेजों ने हमारे देश में वेश्यावृत्ति के कोठे खोले थे, क्योंकि उनके अंदर पत्नी व्रता का विचार नहीं होता था। वो एक महिला से, एक पत्नी से बिल्कुल भी सहमत नहीं रहते थे। वो बड़े विभिचारी व्यक्ति होते थे, इसलिए वो वेश्यावृत्ति के कोठे खोलते थे। और वही विचार आज तक हमारे देश में चल रहा है। मैं तो कई बार विचार करता हूँ कि आज हमारी सरकारें ऐसे विचारों को, जो अंग्रेज यहाँ पर बड़े भद्दे विचार छोड़कर चले गए, आज हमारी सरकारें इनको बंद क्यों नहीं करती। कई बार हमारे अंदर बड़ा दुख होता है कि आज हमारी सरकारें हैं या वास्तव में उन्हीं अंग्रेज़ों की सरकारें हैं। तो मैं एक ही बात अंतिम में कहना चाहता हूँ, देखो बन सकता है हमारा देश विश्व गुरु और बन सकता है हमारा भारत महान, किंतु कब, जब हम यहाँ की नारियों को वापस बिल्कुल वैसा ही दर्जा देंगे जैसा कभी यहाँ पर दर्जा होता था। कभी यहाँ की नारियाँ गार्गी जैसी ऋषिका होती थी, कभी यहाँ की नारियाँ माता सीता जैसी होती थी, और कभी यहाँ की नारियाँ झांसी की रानी वीरांगनाएं जैसी होती थी। उसी रूप में अगर होगा तो वास्तव में भारत महान है, अन्यथा नहीं। इस पर अवश्य ही विचार करेंगे और प्रयास करेंगे। हम तो कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं उनका तपस्वियों जैसा जीवन है। ऐसे भद्दे कर्म देश से बंद करें और बहन बेटियों को सम्मान दें। ऐसे जो बहन बेटी कर्म करती हैं उनको एक अच्छा रास्ता दिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।